योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरद पूर्णिमा की रात शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष रंतुम मनश्चक्रे। आज भगवान ने रमण करने का रमण करने का मन बनाया। किसके साथ रमण करेंगे? गोपियों के साथ भगवान नृत्य करेंगे, गोपियों के संग झूमेंगे। गोपियां तो आज आई नहीं, आज गोपियां अपने काम में बिजी हैं। देखो भक्ति वो है। कभी कभी क्या होता है, हम जिसे रोज याद करते हैं ना, जिस दिन हम उसे भूल जाएं याद करना तो वो हमें याद कर लेता है। कैसे? आप जिससे रोज राम राम करते हो या करती हो, भैया राम राम, आपका समय है 10 बजे, आप रोज राम राम करती हो किसी से, भैया राम राम, बाबूजी राम राम, दादाजी राधे राधे। आप रोज राधे राधे करती हो, लेकिन 20 दिन तक रेगुलर आपने राधे राधे किया और 21वें दिन आप भूल गई राधे राधे करना, तो जिससे आप रोज राधे राधे करते थे आज वो याद दिलाएगा कि नहीं? बहन राधे राधे, भूल गई क्या? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। जो हमसे रोज राधे राधे करता है या जो हमसे रोज बात करता है, कभी वो भूल जाए तो हम याद दिला देते हैं। आज गोपियां रोज पूजा करती थी, कृष्ण को रोज याद करती थी, आज गोपियां भूल गईं तो आज भगवान ने उन्हें याद दिला दिया। बांसुरी बजाकर भगवान ने उन्हें पुकारा। यह है भक्ति की पराकाष्ठा। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कभी तो आओ, चाय पानी की होए। कभी आपने बुलाया कि नहीं? गोपियां रोज याद करती हैं भगवान को। गोपियों का जो काम है, आज मैं आपको रास की लीला सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले कई डाउट खड़े होते हैं। भगवान ने रास रचाया, ओहो हो, भगवान तो बड़े रसिया थे, औरतों के संग नाचते। आज मैं इस डाउट से आपको क्लियर करूंगा कि परमात्मा ने रास रचाया, उस रास का अर्थ क्या है। आपने रास के अर्थ को गलत तरीके से ढाला है, गलत तरीके से सुना समझा है। क्या है? अर्थ का अनर्थ भी होता है। यदि समझने वाला सही है तो वो सही समझता है, समझने वाला ही गलत है तो वो आपकी बातों को भी कभी कभी सामने वाला गलत अर्थ लगा लेता है। आप कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और। ऐसा होता है। ऐसे ही भगवान ने जो लीला करी है, उस लीला के करने का उद्देश्य कुछ और है, लेकिन मूर्खों ने समझ कुछ और लिया। मैं दोनों आपके सामने रखूंगा कि क्या उद्देश्य है और आपने क्या समझा। आज मैं दोनों चीज आपके सामने रखूंगा। इस पर्दा, इस चीज में जो पर्दा पड़ा है उससे आज मैं पर्दा उठाऊंगा। क्या उद्देश्य था रास के पीछे ईश्वर का, मेरे कन्हैया का? आपने क्या समझा, उन्होंने क्या कोशिश करी थी समझाने की? सुनो। हुआ क्या, पहले तो ये समझ लो कि रास जब भगवान ने रचाया, एक आदमी हमसे बोला, गुरुजी तुम्हारे भगवान कैसे हैं? हमने कहा यार कैसे हैं? बोले देखो भगवान तुम्हारे रास रचाते हैं। हमने कहा पागल, भगवान ने रास की लीला बाद में करी है। रास लीला के पहले एक लीला और रची थी भगवान ने, गोवर्धन लीला। 7 साल के कन्हैया ने गोवर्धन उठाया था। पहले गोवर्धन उठाया था, इसके बाद रास रचाया था। तो जो 7 वर्ष का कन्हैया एक अंगुली से, कनिष्ठिका से जो 7 कोस का पहाड़ उठा सकता है, उसे आप कामी पुरुष समझते हो क्या? उसे आप सांसारिक पुरुष समझते हो क्या? एक आदमी बोला भगवान ने 16,108 शादियां करी, वो रास रचाए, हम भी रास रचाएंगे। हमने कहा भगवान रास रचाने के पहले गोवर्धन उठाए हैं एक उंगली से, तुम 5 किलो का पत्थर उठा के दिखा दो। भगवान रास रचाने के पहले कालिया दह में कूद करके कालिया नांग को मारते हैं।
कालिया देह पर कालिया नांग जहर फैला रखा था पूरे देह पर, पूरा जल जहर से भरा था। भगवान उस जहर के कुंड में कूद गए थे। आप थोड़ा सा जहर पी के दिखा दो। जब भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया उस समय भगवान की उम्र क्या थी पता है आपको? क्या उम्र थी? क्या एज थी भगवान की? उस समय भगवान की उम्र थी मात्र 7 वर्ष। जब भगवान ने रास रचाया उस समय भगवान की उम्र मात्र 7 साल की थी। अब क्या 7 साल के बच्चे के अंदर कोई वासना होती है? यदि आप भगवान को ये कहते हो कि वो दूसरों की नारियों के संग नाच रहे हैं, रास कर रहे हैं, ये गलत है, तो बताइए 7 साल का बच्चा किसी के संग नाचे? यदि भगवान को आप साधारण भी कहते हो तो उम्र गवाह नहीं दे रही है। 7 वर्ष की उम्र थी। यदि भगवान के रासलीला की चीज को आप मानते हो तो भगवान की रासलीला में ही लिखा है कि भगवान 7 वर्ष के थे। और दूसरा पक्ष अब मैं आपको ले जाऊं गोपियों की तरफ। ये गोपियां कौन थी? पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये गोपियां कौन है। जिनके साथ भगवान नाच रहे हैं वो कौन है? वो कौन है? गोपी। गोपी मतलब क्या होता है? गौ मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पी लिया हो, मतलब अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को खत्म कर दिया हो, वही है गोपी। गोपियां कोई कामी स्त्रियां नहीं थी कि अपने पुरुष को छोड़ करके कन्हैया के संग नाच रही हैं, उनके अंदर कोई वासना है, कोई कामना ना। गोपियां कोई स्त्रियां नहीं थी। गोपी मतलब स्त्री होता है। पहले तो आप ये समझ लो कि गोपी मतलब स्त्री नहीं है। क्या है महाराज जी? गोपी मतलब स्त्री नहीं होता। गोपी, गोपी एक भाव होता है। चलिए मैं आपको प्रमाण देता हूं। शंकर जी जब रास में आए तो सुना होगा आपने, क्या बनकर आए थे? शंकर जी भी रास में जब आए तो गोपी बनकर आए। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। तो शंकर जी को भी नारी का मेकअप करना पड़ा, साड़ी पहननी पड़ी, चोटी बढ़ानी पड़ी, सांप आप अलग करने पड़े। क्यों करने पड़े? क्यों करने पड़े? बच्चा जब स्कूल जाता है तो घर के कपड़ों को उतार देता है, यूनिफॉर्म पहनता है। स्कूल की जो ड्रेस होती है वो ड्रेस पहन के ही उसको स्कूल जाना पड़ता। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसकी ड्रेस पहन के उसे स्कूल जाना होता है। घर के कपड़े पहनकर वो स्कूल नहीं जा सकती, डांट पड़ेगी। ऐसे ही गोपी एक भाव है। गोपी स्त्री का नाम नहीं कि ये गोपी है, ये गोपी है, ये ना। शंकर जी भी गोपी बनकर गए। गोपी मतलब भाव गोपी का। हे कन्हैया तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, बोलो आगे लाइन, सबके प्राण प्राण पति। तो पति के सामने स्त्री जाएगी तो पति खुश होगा, है ना? तो पति वो है, हम कौन हैं? हम कौन है उसकी? हम उसकी पत्नी है। हम उसकी क्या है? अच्छा आप लोग तो स्त्री हो तो आप तो कह सकती हो कि ठीक है हम भगवान की पत्नी है, पर ये पुरुषों का क्या? ये तो कहेंगे तो हम पहले से पुरुष हैं, ये केवल दिखावे के पुरुष हैं। इन पुरुषों के पास भी, इन पुरुषों के अंदर एक स्त्री है। अच्छा आप में से जितने पुरुष हैं वो हाथ उठा लो। हाथ नहीं उठा रहे हो, क्या डाउट है? हाँ। पुरुष हैं तो हाथ उठाओ। ये पुरुष हैं। अच्छा आपके पास कोई स्त्री है? है। स्त्री के पास भी एक स्त्री है और पुरुष के पास भी एक स्त्री है। कौन सी स्त्री महाराज जी? वो भी सुन लो। वो कौन सी स्त्री है?
जिस स्त्री की मैं बात करने जा रहा हूं वो स्त्री है। स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर आत्मा है कि नहीं? मेरे अंदर आत्मा है और आपके अंदर आत्मा है या नहीं? आत्मा स्त्री है या पुरुष है, ये बता दो। आत्मा क्या है? आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बोलिए। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। बहुत आत्मा होती है तुमसे मिलने की, बहुत आत्मा होता है तुमसे मिलने का, गलत बात। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है, और होती है मतलब स्त्री है। और वो आत्मा परमात्मा से मिलने को बेचैन रहती है, वो आत्मा परमात्मा को पति मानती है। तो मेरी आत्मा प्लस आपकी आत्मा, सबकी आत्मा किसकी पत्नी है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। इस धारा से वो पति हो गया, इस अर्थ से वो पति हो गया, सबके प्राण पति। अरे भैया जब हम पैदा हुए थे ना तभी हम उसकी पत्नी थे, भले इतने से थे, क्योंकि तब भी हमारी आत्मा थी। तो हम ऑलरेडी उसकी ही पत्नियां हैं। हमने मान लिया है ये हमारा पति है, ये हमारा पति है, हमारा माना की है। ये माना कि 5 लड्डू हैं, 5 लड्डू में से 4 खा लिया, कितना बचा? तो ये मास्टर जी ना एग्जाम्पल दे दे करके बच्चों को समझाते हैं, ये माना कि ये मेरा पति है। माना है नहीं, माना कि ये आपका पति है, मेरी पत्नी। ये माना की है, रियल नहीं है। रियल तो वो है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। ये माना की है ना? बड़े बड़े सवाल हल होते हैं माना की। माना कि ये मेरी पत्नी है, माना कि ये मेरा पति है नहीं, माना की। पति कौन है? सबका है, एक का नहीं है, मेरा बस नहीं है, सबका है, सबके प्राणपति। हाँ, कोई कोई स्त्रियां जो होती हैं ना उल्टा निकल जाती हैं, अपने पति को ही छोड़ देती हैं। तो जो भगवान की पूजा नहीं करते वो उल्टा स्त्रियां हैं, अपने पति को छोड़ चुकी हैं, भगवान को ही तलाक दे दी। तलाक तलाक तलाक। एक पीपल में कितने पत्ते होते हैं? हजारों, या यूं कहें कि लाखों। पेड़ एक है, एक ही पेड़ में कितने सारे पत्ते होते हैं? लाखों। जैसे एक ही पीपल में लाखों पत्ते होते हैं, एक ही वृक्ष में लाखों पत्ते होते हैं, ऐसे ही उस एक परमात्मा से हम लाखों पत्ते पैदा हो गए। हम पत्ते हैं, हमारा अस्तित्व वो परमात्मा है। हमारा सब कुछ वही है, सर्वस्व है। आइए समझते हैं गोपियां कौन हैं। तो गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है कि वो स्त्री गोपी ना, गोपी भाव है। मैं भी गोपी बन जाऊं और कन्हैया के रास में पहुंच जाऊं। शंकर जी भी गोपी बन के आए। यदि शंकर जी को गोपी बनकर आना पड़ा तो ये बात सिद्ध होती है कि परमात्मा गोपी का अर्थ स्त्रियों से नहीं, गोपी एक प्रेम का भाव है। जो प्रेम से परमात्मा से मिलना चाहता है, परमात्मा उसे गोपी बना करके अपना बना लेते हैं। आ जाओ, रास रचाते हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। एक होता है अंगूर। अंगूर की कीमत मार्केट में 50 रुपए से 100 रुपए के बीच की होती है। अंगूर के अंदर रस होता है, और वही अंगूर जब सूख जाता है तो क्या बन जाता है? किशमिश। पहले अंगूर था, अब किशमिश। अब बताइए, किशमिश में कोई रस रह जाता है? सारा रस जब सूख जाता है तब वो किशमिश हो जाती है। तो जिसके अंदर वासनाओं का रस होता है वो अंगूर होता है, और जिसके अंदर के वासनाओं का रस भक्ति की आग में सूख जाता है बस वो गोपी बन जाता है। गोपी मतलब किशमिश। अब आप बताओ कि आप अंगूर हो कि किशमिश हो? गोपियां अंगूर नहीं थी, गोपियां किशमिश थी। सुखा चुकी थी अपनी वासनाओं को, कोई कामना थी ही नहीं कृष्ण को पाने की, कृष्ण को देखने की। हुआ क्या था कि जब राम जी वनवास गए
तो बहुत सारे साधु संत हजारों की संख्या में कुटिया बना बना करके रह रहे थे और अपने घर का आंगन साफ कर रहे थे कि राम जी के कदम मेरी कुटिया में पड़ जाए तो मेरी कुटिया पवित्र हो जाए। पर राम जी के पास समय कम था, समय कम था राम जी के पास। राम जी को जाना था तो राम जी ने क्या किया, राम जी एक एक मिनट सबसे मिलते गए। अब एक मिनट में भला कोई दर्शन कैसे कर पाए बढ़िया सा। उन संतों की लालसा रह गई कि काश राम जी मेरे पास बैठते, थोड़ी बात करते, थोड़ा मिलते, बहुत अच्छा लगता। भगवान को देखे देखे, भगवान को देख करके अभी आंखें तृप्त नहीं भई। तब उन संतों ने कामना करी, सारे संतों ने, प्रभु थोड़ी देर और रुक जाओ। तब भगवान बोले, जितने यहाँ साधु संत मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं, अगले जन्म में तुम सब गोपी बनकर आना और तुम सबके गले लग लग करके मैं इस जन्म की कामना अगले जन्म में पूरा करूंगा। वही साधु संत अगले जन्म में गोपियां बनकर पैदा भये और भगवान सबसे मिल करके सबके मन की कामनाएं पूरी करते हैं। तो भगवान के रास रचाने का उद्देश्य कोई भोग भोगना नहीं था। वहां कामदेव आकर खड़े भये और बोले चलो दो दो हाथ की आपसे हो जाए। भगवान ने बोला कि कामदेव तू कौन सा युद्ध करेगा, मैदान का युद्ध करेगा कि किले का युद्ध करेगा। कामदेव बोला जो आपको पसंद है। भगवान बोले चलो मैदान का युद्ध कर लेते हैं। स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं भगवान, घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, लेकिन भगवान के अंदर कोई वासना नहीं है। भगवान कोई कामी है क्या? ना। गोपियों को भगवान रास में जगह देते हैं। उद्देश्य मात्र एक था, क्योंकि ये गोपियां जो भगवान के साथ नाच रही हैं वो साधारण तो हो नहीं सकती। हो सकती हैं क्या? कितने जन्मों तक तपस्या करी होगी। अरे रावण की आप हिस्ट्री पढ़ो। जिन राम ने रावण को मारा वो रावण पिछले जन्म में क्या था? बोलिए। वो रावण पिछले जन्म में प्रताप भानु नाम का राजा था। रामचरितमानस के बालकांड में यह चर्चा है, पढ़ लीजिएगा। प्रताप भानु नाम का एक राजा था, बड़ा संस्कारी था, बड़ा तपस्वी था, बड़ा भयंकर प्रभावशाली राजा था। लेकिन एक गलती के कारण उसे राक्षस बनना पड़ा। भगवान ने कहा कि मेरे सामने जो विलन बन के खड़ा होगा वो भी कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा ना हो। अरे राम इतने पावरफुल हैं तो सामने वाला भी तो पावरफुल होना चाहिए। इसलिए भगवान ने रावण के लिए किसको चुना? भाई जिस पिक्चर में अम्बरीश पुरी विलन का रोल करें, अभिनय करें, अम्बरीश पुरी साहब, तो उनका विलन बनना छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, हीरो है तो हीरो से पिक्चर हिट नहीं होती, विलन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बस ऐसे ही रावण साधारण नहीं था, रावण भी भक्त था। रावण कैसा था? रावण के 10 सर थे। रावण अपना सर काटता और शंकर जी का रुद्राभिषेक करता और हवन करता तो सर काट के स्वाहा। रावण अपने 10 सर काट देता था। आप एक उंगली भी काट सकते हो क्या? रावण कोई साधारण नहीं था, बड़ा भक्त था। सर काट के शंकर जी को, अरे कैलाश पर्वत उठा लिया था एक बार, कोई साधारण था? आपको शंकर जी के दर्शन नहीं होते और वो कैलाश उठाए खड़ा है, कोई साधारण था क्या रावण? ब्रह्मा जी उसके घर वेद पढ़ाने आते थे, इंद्र उसके घर में पहरा देते थे, अग्नि देवता उसके घर भोजन बनाते थे, पवन देवता झाड़ू लगाते थे। शनि महाराज को उल्टा लटका रखा था रावण ने, कोई साधारण था? आपको शनि की दशा लग जाए तो आप परेशान हो जाते और वो शनि को उल्टा लटकाया है। ओहो, कितना पावरफुल है रावण। ऐसे पावरफुल के सामने लड़ने में मजा आता है। तो राम जी ने इसको चुना रावण के लिए, चल तू भूमिका निभाना रावण की। ये राम जी की ना ये लीला है। एक कल्प में जय और विजय रावण बने। एक कल्प में तुलसी के, ये वृंदा होती ना तुलसी, तुलसी के पति जालंधर रावण बने। रामचरितमानस में इन सारे रावणों की चर्चाएं हैं।
पढ़िए सब मिलेगा। तहां जलंधर रावण भयऊ। तो रावण की एक रावण नहीं है, हर कल्प में रामलीला होती है। हर कल्प में रावण आता है, राम जी आते हैं, मारते हैं, फिर रावण पैदा होता, फिर राम जी पैदा। ये लीला है, चल रही है। सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, ये सोमवार के बाद मंगलवार आएगा। ऐसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, अब कलयुग के बाद फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। ये गोल गोल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। मैं फिर गया, फिर आऊंगा, कुछ और बन के आऊंगा। भक्तों, राम रावण को मारते हैं। रावण कोई दुष्ट नहीं था, रावण भी एक भक्त था। गोपियां साधारण नहीं थी, जो कृष्ण के साथ नाच रही हो, कृष्ण के साथ घूम रही हो, वो साधारण कैसे हो सकती है ना? कोई पावरफुल होंगी ना, वो तपस्वी हैं, तो भगवान उनके संग रास रचा रहे हैं। आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाए। गोपियां अपने काम में बिजी थी। एक सखी गाय दोह रही थी, एक सखी बालों में कंगी घुमा रही थी, एक सखी मांग भर रही थी, एक सखी पति देव की सेवा कर रही थी, एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी। और जैसे ही भगवान ने बांसुरी निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने जो बंसी की तान बांसुरी बजाई, पुकारा भगवान ने राधा, ललिता, विशाखा, चंद्रवती, चंद्रकला, सबका नाम ले लेकर भगवान ने पुकारा। गोपियां एक गाय दौड़ रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, गाय दूध वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक आंखों में कजरा लगा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, काजल वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी भगवान से। एक वस्त्र बदल रही थी, वस्त्र वहीं छोड़े, दौड़ पड़ी भगवान की ओर। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को वहीं छोड़ा, वो दौड़ पड़ी भगवान की ओर। अरे वो गोपियां संसार का काम करते हुए भी परमात्मा को याद करती थी। बच्चे को दूध पिला रही थी सखी, बंसी सुनाई पड़ी, आज जिंदगी सफल हो गई, आज मुझे कृष्ण ने पुकारा है, छोड़ दिया बच्चे को। एक सखी सास की सेवा कर रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया। एक सखी खा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, थाली छोड़ी, दौड़ पड़ी। एक सखी पाउडर लगा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी तो पाउडर की जगह हाथ काजल की डिब्बी में चला गया, काजल लगाई और दौड़ पड़ी पूरे मुंह में। पता ही नहीं मैं कैसी दिख रही हूं, भूल गई अपने आप को कि मैं कौन हूं, दौड़ पड़ी। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है, गुरुजी, दूध मुहे बच्चे को कोई मां छोड़ सकती है क्या? जिसका बच्चा दूध के भरोसे है उसको छोड़ दिया? भक्तों, आपको आश्चर्य होता होगा कि भगवान से इतना प्रेम करती गोपियां, पति को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, घर गृहस्थी को छोड़ दिया। याद रखना भक्तों, जब प्रेम की अधिकता होती है ना, जब भगवान से आप प्रेम अधिक करने लगोगे तो संसार की कोई भी चीज छोड़नी नहीं पड़ेगी, सब अपने आप छूट जाता है, छोड़ना कुछ नहीं पड़ता। देखो ना, जब तक आम कच्चा होता है, आम वृक्ष को पकड़ के रखता है, लेकिन वही आम जब पक जाता है तो वृक्ष से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। फल कच्चा होता है, पकड़ के रखता है वृक्ष को, पक जाता है, अपने आप छोड़ देता है। हमारी भक्ति कच्ची है, इसलिए हमने संसार को पकड़ रखा है। जिस दिन हमारी भक्ति पक जाएगी ना, संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, पत्नी पुत्र परिवार सब अपने आप छूट जाता है। मीरा ने कुछ छोड़ा थोड़ी था, छूट गया। अच्छा, छोड़ना और छूट जाना दोनों में अंतर है। मैंने छोड़ दिया और छूट गया। जिसे मैंने छोड़ा है उसे मैं याद कर सकता हूं, लेकिन जो छूट गया उसे मैं कहां याद करता हूं, है ना?
मैंने किसी को 1000 रुपए दे दिए, मैंने 1000 रुपए छोड़ दिए, तो मैं बताऊंगा मैंने फलाने को 10 साल पहले 1000, याद करो जब मैंने तुम्हें 1000 दिए थे, 20 साल पुरानी बात आप याद दिला रहे हो। लेकिन जब आपने 1000 दिए थे तब आपकी एक चीज और छूटी थी, इसको आपने छोड़ा और आपका लड़कपन छूट गया, जवानी आ गई, जवानी छूट गई, बुढ़ापा आ गया। अब बताइए, जैसे लड़कपन छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। लड़कपन की हरकत हमने छोड़ी है कि छूट गई? बोलिए, आप लड़कपन में कितनी शरारत करते थे? आप ही करते थे। आपने शरारत करनी छोड़ी कि अपने आप छूट गई? बोलो, अपने। आपने लड़कपन छोड़ा, जवानी आई, लड़कपन छोड़ दिया, जवानी आ गई। जैसे आपने छोड़ा नहीं है, छूट गई। ऐसे जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, जवानी की ओर बढ़ोगे तो लड़कपन अपने आप छूट जाएगा, ऐसे भगवान की ओर बढ़ोगे तो संसार अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। आप कहते हो महाराज जी मैं कैसे छोड़ूं, नाती पंती, बेटा बेटी, पत्नी, परिवार, पुत्र, ये कुछ भी नहीं छोड़ना, बस परमात्मा को पकड़ना है। याद रखना, जब मैं भगवान को पकड़ लूंगा ना तो संसार अपने आप छूट जाएगा। देखिए अभी मैंने क्या किया है वो सुनिए। अभी मैंने इसको पकड़ा है, इसको, अब मैं इसको पकड़ा हूं और अब मुझे इसको पकड़ना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? बोलो, पहले इसको, मैंने पहले इसको पकड़ा है और मुझे इसको पकड़ना है, तो पहले मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, तब मैं इसको पकड़ूंगा। जब संसार को छोड़ोगे तब भगवान पकड़ में आएगा। अभी आपने संसार को छोड़ा ही नहीं तो भगवान पकड़ में कैसे आएगा? आप कहते हो गुरुजी भगवान नहीं मिले, भगवान की इतनी पूजा करी। अरे भगवान की पूजा तो बहुत करी, पर संसार को कहां छोड़ा तुमने? एक छोड़ोगे तो दूसरा मिलेगा। क्या छोड़ा आपने? नहीं। गोपियां छोड़ चुकी थी। गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उनको साधारण नारी कहें ये हमारी मूर्खता है। जो कृष्ण के लिए सबको छोड़ने को तैयार हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में प्रवचन दे रहे थे, यही बात समझा रहे थे जो मैं आपको समझा रहा हूं, रास पंचाध्याय की चर्चा। एक आदमी खड़ा हो गया विदेशी, बोला स्वामी जी तुम्हारे भगवान के पीछे गोपियां दौड़ती थी, इतनी सारी गोपियां दौड़ती थी, 16,108 शादी भई, मैं नहीं मानता कि एक पुरुष के पीछे इतनी स्त्रियां दौड़ेंगी। ऐसा क्या रहा होगा उस कृष्ण में कि इतनी सारी स्त्रियां पागल थी उस कृष्ण के लिए? स्वामी जी ने बोला मैं तेरे प्रश्न का उत्तर आगे दूंगा। स्वामी जी मंच छोड़े और पैदल आगे की ओर चढ़े। जितनी संख्या थी वहां लाखों की भीड़ थी, लाखों की भीड़ स्वामी विवेकानंद जी के पीछे चलती 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 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरे मंच में जाकर खड़े होकर के स्वामी जी ने संबोधन दिया। स्वामी जी ने कहा कि सुनो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मैंने दे दिया। लोगों ने कहा कि मुझे अभी तक नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि देखो मैं कृष्ण की कथा सुना रहा हूं और इस कथा को सुनने के लिए आप 1 किलोमीटर दूर तक पैदल चले। अरे जिसकी कथा का इतना प्रभाव है उस कृष्ण का कितना प्रभाव रहा होगा आप कल्पना कर सकते हो। जिसकी कथा का ये चमत्कार है कि आप 3-3 घंटे यहां बैठती हो, 4-4 घंटे आप यहां बैठती हो, सूर्य अस्त हो जाता फिर भी आप यहां से जाती नहीं हो। क्या बताएं, जिसकी कथा इतनी प्रभावशाली है वो कृष्ण कितना प्रभावशाली रहा होगा। जिसके कथा की इतनी महिमा है, जिसके नाम की इतनी महिमा है, उस कृष्ण के स्वरूप को जिनने देखा होगा वो पागल नहीं हो गई होंगी गोपियां? गोपियां आ गईं, भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया, सारी सखियां आईं, भगवान ने बांसुरी बजानी शुरू करी। गोपियां बोली कन्हैया हम आ गई हैं, अब बताओ क्या करना है। कन्हैया बोले कुछ नहीं करना, आई हो जाओ। एक सखी बोली देखो तो ये बंसी जब से मिली है कन्हैया हमें देखता नहीं।
बंसी जब से मिली है कन्हैया हमें देखता नहीं। हाँ क्यों? गोपियां बोली बंसी से, है बंसी तूने कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण भगवान तुझे होठों में सजा कर रखते हैं? गोपियां बोल रही हैं बंसी से, बंसे ओ बंसे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसे ओ बंसे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी जय हो। बोलो जय हो। राधे जय हो। हरि बोल। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। बांस की होकर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। बांस की होकर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली हो, सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। सबको बस में करने वाली शाम को बस में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी हाँ बंसी बोलो जो। जय हो। श्री राधे। ताली हाथ उठाकर जय हो। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजाए। ताता थैया राधा नाचत आए नी। सारे गर सरे गर सरे, नी सारे गर सरे गर ससा। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजाए। ताता थैया राधा नाचत आए। मुरली की धुन जिसने सुनी है हो, मुरली की धुन जिसने सुनी है घायल वो तो हुआ है। मुरली की धुन जिसने सुनी है घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, 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 बंसी बोलो ना। बंसी बोलो ना,
बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बंसी बोलो ना। गोपियां कहती हैं बंसी तूने कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण भगवान ने तुझे अपने होठों में सजा के रखा है, जरा बता तो सही। तो बंसी ने कहा कितना मीठा बंसी बोले सबके मन को भाए, दुष्ट हो या हो सज्जन वो तो नाचत नाचत आए। ओ मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली के धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काते हैं, ऐ श्याम तेरे बंसे पागल कर जाते हैं। गोपियां बंसी से बोली बंसी तुमने पुण्य कौन सा किया है, भगवान तुम्हें सदा अपने होठों में सजा के रखते हैं, अपने पास तुम्हें रखते हैं, बताओ तुमने कौन सा पुण्य किया है। गोपियों ने पूछा तो बंसी ने जवाब दिया। बंसी बोली मैं सदा मीठा बोलती हूँ, मधुर बोलती हूँ, इसीलिए भगवान मुझे पसंद करते हैं। बंसी बांस की बनती है भक्तों, और जब बजती है तो कड़वा बोलती है कि मीठा। आप कैसा बोलते हो? बंसी मीठा बोलती है, इसलिए भगवान उसे सजा के रखते हैं, अपने पास रखते हैं। हम कड़वा बोलते हैं, हमारा ना हमारी जबान पर लगाम नहीं है, कुछ भी बोल देते हो, किसी को भी बोल देते हो। बोलने के पहले सोच लो क्या बोल रहे हो। ये जो हमारी जिह्वा है ना, मैया ध्यान से सुनियो, मैया अब गप्पें पूरी हो जाएं तो कथा में ध्यान दे देना। क्या होता है, हमारी जो जिह्वा होती है ना, ये आग भी लगाती है और ये बाग भी लगाती है। अब आग लगाना है कि बाग लगाना है वो आप देख लो, है ना। आग लगाने का काम भी जिह्वा करती है और बाग लगाने का काम भी जिह्वा करती है। इस जिह्वा से ही संबंध बनते हैं, इस वाणी से ही संबंध बनाए जाते हैं और इस वाणी से ही संबंध खत्म किए जाते हैं, है ना। बहुत कीमती है। आप रिश्ते पैसों से नहीं बनाते, आप रिश्ते अपने शरीर से नहीं बनाते, आप रिश्ते अपनी वाणी से बनाते हैं। और आप रिश्ते बिगाड़ते कहां से हैं? यहां से बनता है और यहां से बिगड़ जाता है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये वाणी जो है ना बहुत कीमती है, इसलिए प्यार से बोलना सीख लो। मीठा मीठा बोला करो, कड़वा कड़वा नहीं। सास तरसती रहती है मेरी बहू प्यार के दो शब्द कब बोलेगी, पर बहू बोलती नहीं। बहू तरसती है मेरी सास प्यार के दो शब्द कब बोलेगी, सास बोलती नहीं। याद रखना, छोटे से बच्चों को डांट दो ना तो रोने लगता है, और प्यार से बुलाओ तो पास में आ जाता है। प्यार की भाषा तो छोटा सा बच्चा भी जानता है, इतना सा है अभी, वो भी प्यार की भाषा जानता है। जानता कि नहीं? उसे डांटो रोएगा। अरे आज पैदा हुआ बच्चा, उसको डांट दो तो रोने लगेगा, और प्यार से उसके देखने लगो, पुचकारने लगो तो हंसने लगता। तो प्यार तो छोटा सा बच्चा, अरे बच्चा नहीं, पशु पक्षी भी प्यार जानते हैं। जब पशु पक्षी को भी प्यार से वश में किया जा सकता है, तो क्या प्यार से परमात्मा को वश में नहीं किया जा सकता? प्यार ही करना है, प्यार से ही वाणी मधुर हो सबके लिए।
ऐसा ना हो आपकी वाणी केवल मेरे लिए तो अच्छी होती है, जब मैं आपके घर आता हूं तो बड़ा प्यार से आप बोलते हो, बड़ा प्यार से बिठाते हो, प्यार से भोजन पानी चाय नाश्ता सब देते हो, लेकिन केवल मुझे देते हो, केवल अतिथि को देते हो, अन्यथा और किसी को ऐसा सम्मान नहीं देते। जैसे आप अपने गुरु का सम्मान करते हैं, जैसे आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, देश के हर नागरिक का वैसा ही सम्मान करो। जो दूसरों का सम्मान करता है समाज में उसी का सम्मान होता है। जो देंगे वही पाएंगे। सम्मान देने की आदत नहीं है, सम्मान मिलेगा कहां से? आप दूसरों के लिए मधुर शब्द बोलेंगे तो आपके लिए भी मधुर शब्द बोले जाएंगे। आपने दूसरों का दिल दुखाया है तो आपका दिल बोलिए दुखाया जाएगा ना। इसलिए क्या चाहिए आपको कि वाणी अच्छी हो, वाणी में मधुरता हो। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। कम बोलो, सबके लिए अच्छा बोलो। आपके घर भिखारी आता है उसे भी अच्छे शब्द बोलिए। किसी के हालात मजबूरी पर कड़वे शब्द मत डालिए। आपके घर कोई भिखारी आता है तो उसके मुंह में आप आ जाते मांगने, कहां से? शर्म नहीं आती? इतना बड़ा शरीर लिए भीख मांग रहे हो? अरे और काम धाम करके कमाओ। हाँ आपने सही बोला, कितना बड़ा शरीर लेके भीख क्यों मांग रहा? सही है, सही बोला, लेकिन वो आपके घर में आया अतिथि है। और हम भारतीय अतिथि देवो भव का सूत्र कहते हैं। हमारे घर में अतिथि कोई भी हो, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है। कल आपने प्रश्न किया था कि गुरुजी घर गृहस्थी में रह करके पत्नी और बच्चों के साथ रह करके भगवान की भक्ति कैसे की जाए, परमात्मा को प्रसन्न कैसे किया जाए। कभी भगवान आपके घर आने का सोचेंगे। चलो आज आपने कथा सुनी, आज शाम को भगवान प्लान बना रहे हैं कि कल मैं इसके घर जाऊंगा, बड़े प्यार से इसने कथा सुनी। अब भगवान जब आएंगे तो बांसुरी बजाते तो आपके घर आ नहीं जाएंगे? आपके घर में त्रिशूल लेकर तो आएंगे नहीं, धनुष बाण लेकर के चलो मैं राम जी आ गया ना। आपके घर कभी भगवान आएंगे ना तो कुत्ता बिल्ली और पशु पक्षी बनकर भी आ सकते हैं। भिखारी भिखमंगा बनने गए, बाहर से कुत्ता आया, मुंह में पूरी रोटी दबाया और भागा। अंदर से नामदेव जी घी की कटोरी लेकर निकले और देखे कि कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है। अब नामदेव जी कुत्ता के पीछे। एकनाथ जी मंदिर के पास पहुंचे, एक गधा प्यासा तड़प रहा था। एकनाथ जी ने तड़पते गधे को देखा, गधे का मुंह उठाए और अपने कावड़ का जल मुंह में डालना शुरू कर दिया, घड़े का जल। लोगों ने बोला पागल हो गया एकनाथ, अरे भगवान के लिए लाया था पानी, भगवान के लिए जल लाया, शंकर जी को चढ़ा, शंकर जी मिलेंगे। एकनाथ बोले आपके शिव जी अंदर होंगे, हमें तो बाहर ही हमारे शिव जी मिल गए। और जब गधे को पानी पिलाया और गधे की प्यास बुझी तो गधे के अंदर से शिव जी प्रकट हो गए और बोल दिया शंकर जी ने, एकनाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया? मैं तो तेरी परीक्षा लेने के लिए पड़ा था, देखो तो तेरी भक्ति पत्थर पर ज्यादा है कि मेरे पर है। वो भगवान किस रूप में आ जाए आपको पहचानना होगा। आप गृहस्थ हो, आपके सामने गृहस्थ धर्म होता है, लेकिन सिर्फ गृहस्थ धर्म होता है ये ठीक नहीं है। बहुत सारे धर्म होते हैं। एक आदमी मेरे से बोला गुरुजी, मैंने बोला भाई साहब कथा सुनने आओ। बोला मैं कथा सुनने नहीं आता गुरुजी, मैं कथा वथा नहीं सुनता। मैंने कहा तू क्या करता है? बोले माँ बाप की सेवा करना मेरी भक्ति है, मैं दुकान चलाता हूँ ईमानदारी से, यही मेरी भक्ति है। मैं कथा वथा पर यकीन नहीं करता, मैं ईमानदारी से सारा काम करता हूँ, ये मेरी भक्ति है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा तू अच्छा करता है, लेकिन एक बात सोच, एक विद्यार्थी के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, वो एक सब्जेक्ट पर 100 नंबर लेकर आ जाए पास हो जाएगा?
दो सब्जेक्ट में 100 नंबर लेके आ जाए पास हो जाएगा, 3 सब्जेक्ट में 100 नंबर लेके आ जाए पास हो जाएगा, 4 सब्जेक्ट में 100 नंबर लेके आ जाए पास हो जाएगा, अरे 5 सब्जेक्ट में 100 के 100 नंबर लेके आ जाए और दूसरे सब्जेक्ट में 0 लाए पास हो जाएगा? बोलो नहीं ना, नहीं ना। हाँ, जैसे विद्यार्थी को पास होने के लिए 6 सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर चाहिए, 33 नंबर चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो 100 का 100 ले आए, पर कम से कम 33 हो। 6 सब्जेक्ट में होना चाहिए। तुमने एक सब्जेक्ट में तो 100 नंबर कर लिए। माँ बाप की सेवा करना एक सब्जेक्ट है, पत्नी को बच्चों को सही परवरिश देना 2 सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है। अरे अतिथि की सेवा करना तीसरा सब्जेक्ट। याद रखना, आप गृहस्थ हो, और आप गृहस्थ मतलब स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, और आपके सामने भी 6 सब्जेक्ट हैं। आपको केवल एक सब्जेक्ट में 100 नंबर नहीं लाना, आपको 6 सब्जेक्टों में। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सुन लो, मैं सुनाता हूं। पहला सब्जेक्ट है मातृ देवो भव। मां की सेवा इतनी करना कि कम से कम 33 नंबर आ जाएं। मातृ देवो भव। पितृ देवो भव, पिता की सेवा इतनी करना कि कम से कम 33 नंबर आ जाओ, 100 के 100 नंबर आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। पिता की मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। आप गृहस्थ हो तो अतिथि सेवा कौन करेगा? अब माँ की सेवा तो कर रहे हो, पर अतिथि आ गया, चल भाग जा मेरे घर से, मैं केवल माँ की सेवा करता हूं और तुम मर जाओ, मैं तुमको पानी नहीं दूंगा, मैं माँ के पांव दबा रहा हूं। ये कोई भक्ति हुई? ये भक्ति है ना। तू गृहस्थ है, मैं गृहस्थ हूं, तो मेरे लिए माँ की सेवा करना भी भक्ति है, और घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा करना भी मेरा धर्म है। पहला सब्जेक्ट मातृ देवो भव, दूसरा सब्जेक्ट पितृ देवो भव, तीसरा सब्जेक्ट अतिथि देवो भव, चौथा सब्जेक्ट है आचार्य देवो भव। गुरुजनों की सेवा करना आपका चौथा सब्जेक्ट है। इतनी सेवा करना गुरु की, इतना सत्संग करना। गुरु की सेवा क्या है? बोले गुरु के पांव दबाना सेवा नहीं है, सत्संग में आकर के कथा सुनना ही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है, गुरु की सबसे बड़ी भक्ति है। चौथा सब्जेक्ट है आचार्य देवो भव, गुरु की सेवा। अब 2 सब्जेक्ट कौन से महाराज जी? बोले 5वां सब्जेक्ट है आपका, आप भारत के नागरिक हो, तो भारत माँ हमारी माँ है, तो माँ की सेवा करना भी। जिसने जन्म दिया उसकी तो करूं, लेकिन जिस जमीन में रहकर खाता पीता पानी पीता हूं, क्या उस माँ का मैं ऋणी नहीं हूं? मैं भारत माँ का ऋणी हूं। तो भारत माँ के लिए कभी जान देना पड़े, भारत माँ की सेवा करना पड़े, तो मुझे करना चाहिए। तो भारत माँ की मतलब देश की, मतलब भूमि की, मतलब माँ की। कौन सी माँ? जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि दोनों स्वर्ग से श्रेष्ठ होती है। तो भारत माँ की सेवा करना, राष्ट्र के प्रति वफादार होना, ये 5वां सब्जेक्ट है। कभी सरकारी डिपार्ट पर रहो या प्राइवेट, कहीं भी रहो, कभी अपने देश से गद्दारी ना करो, यही आपका 5वां सब्जेक्ट है। ईमानदारी से मेहनत का खाओ, मेहनत का कमाओ, क्योंकि आज मैंने आपसे पैसा ज्यादा ले लिया, भ्रष्टाचार किया, तो मैंने आपके साथ भ्रष्टाचार नहीं, मैंने अपनी माँ के साथ गलत किया है। मैंने अपनी भारत माँ का दिल दुखाया है, क्योंकि आप भी भारत माँ के बेटे हो और मैं भी भारत माँ का। याद रखना, आपकी जाति अलग हो सकती है, आपका धर्म अलग हो सकता है, लेकिन भारत माँ के पुत्र होने के नाते हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं। क्योंकि इस मिट्टी के अन्न को आप खाते हो, इस मिट्टी के अन्न को मैं खाता हूँ। इस धूल को आप अपने मस्तक पर लगाते हो, तो मैं भी अपने मस्तक पर। ये मेरा देश, मेरी माँ है, ये मेरा वतन, ये मेरी जिंदगी है, मेरी शान है, मेरी आन है, मेरी वान है, सब कुछ है। तो 5वां सब्जेक्ट है भारत माँ के लिए, मतलब ईमानदार, वफादार। 5वां सब्जेक्ट। 6वां सब्जेक्ट कौन सा? बोले पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा ठीक है, सबकी सेवा करो, लेकिन 6वां सब्जेक्ट है कि आप आत्म कल्याण करो। आत्म कल्याण मतलब भगवान का भजन। भोजन तो रोज करते हो शरीर के लिए, पर भजन कब करोगे? आत्म कल्याण के लिए। तो भगवान का भजन भी इतना कर लेना, इतना कर लेना, क्योंकि बुढ़ापे का पैसा आपके काम आता है। आपकी बहू पैसा देखकर सेवा करती है, लेकिन भगवान पैसा देखकर आपको गति नहीं करेगा। भगवान तो आपका भजन देखेगा। जितना अधिक भजन होगा उतनी अच्छी गति आपकी होगी। 6वां सब्जेक्ट है परमात्मा का भजन इतना कर लो कि कम से कम मुक्ति हो जाए।
कम से कम 33 नंबर आ जाएं, कम से कम इतना भजन हो। तो आप गृहस्थ हो, मैं गृहस्थ हूं, हमारे सामने एक नहीं है, अनेक सब्जेक्ट। सिर्फ मां की सेवा, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं माला जप रहा हूं सवेरे सवेरे, मेरे घर में मरीज आ गया, डॉक्टर साहब जल्दी से देखो नहीं मर जाएगा। अरे बैठो, मैं माला जप रहा हूं, सत्संग करता हूं, माला जप लो, बैठो। माला जपता जपता बेचारा मरीज निपट गया, तो ये डॉक्टर का माला जपना पाप हो गया, माला जपना पाप हो गया। किसका? बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं? डॉक्टर की भक्ति माला जपना नहीं है, डॉक्टर की भक्ति मरीज की सेवा करना है। अब ऑपरेशन का 5,000 है और 50 बता दिया तो यह भी पाप है। 5 में होना है और 50 बता दिया। अभी तो एक डॉक्टर ने मुर्दे को भर्ती कर लिया और 1.5-2 लाख का बिल बना दिया। अक्षय कुमार ने सब्जेक्ट पर एक पिक्चर भी बना दी, नागपुर की सच्ची घटना है ये। एक हॉस्पिटल ने मरने का सर्टिफिकेट दे दिया कि ये मर गया, और दूसरे हॉस्पिटल में गए तो उसने भर्ती कर लिया, अभी जान है मैं बचा लूंगा। 2 दिन बाद बोला सॉरी, मर गए, 2 लाख का भरो। अभी देखा होगा नई न्यूज, एक मां को 2 बच्चे पैदा हुए, एक तो मरा था पर दूसरा जिंदा था, दूसरे को भी पॉलीथिन में बंद करके दे दिया, मर गया। तो ऐसे तो डॉक्टर है। आजकल बीमारियों से खतरा नहीं है, डॉक्टरों से ज्यादा खतरा है। ये स्थिति है, क्या बताओ। मतलब जो जहां है वो वहां ईमानदारी से, यही उसका पाप है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं कथा सुना रहा हूं, मैं ईमानदारी से कथा सुनाऊं, ये मेरी भक्ति है। आप किराना की दुकान पर बैठे हो, आपके यहां जो अतिथि आता है, जो ग्राहक आता है, उसको ईमानदारी से आप उससे सामान दीजिए, ईमानदारी से कमाइए, मुनाफा उचित कमाइए तो भक्ति है, और मुनाफा अनुचित कमाओगे पाप है। आप किसी किसान, मैं किसान हूं, यदि मैंने उचित, आजकल किसानों को देखा होगा आपने, इतनी सी लौकी में इतना बड़ा इंजेक्शन डालते हैं, बेचारी रात भर में इतनी बड़ी हो जाती है, और वो लौकी इंजेक्शन वाली लोग खाते हैं, मरते हैं। ये किसान का पाप हो गया, ये पाप हो गया। जहां आप जिस फील्ड में हो वहां रहो, ईमानदारी से काम करो। थोड़ा सा समय मिले तो भजन कर लो, नहीं मिलता तो मरीज को ऑपरेशन करते करते भी आप परमात्मा को याद करो, हे प्रभु इसको बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम ऑपरेशन करना, तू इसकी रक्षा करना। यही भक्ति हो गई आपकी। जहां हो वहीं रहो, लेकिन ईमानदारी से उस काम को निपटाओ, वफादारी से उस काम को निपटाओ, गद्दारी ना हो। आज मरीजों को पता नहीं होता कि इस चीज का ऑपरेशन कितना होता है, इसका खर्चा कितना होता है। डॉक्टर जो बोलता है सब हो जाता है, लिख देता। 5 रुपए का इंजेक्शन मिलता है, पर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में उसी इंजेक्शन में 15 रुपये का ठप्पा लगवा लेता है, और वही इंजेक्शन 15 रुपये का बेचता है। यही लोग नाली का कीड़ा बनते हैं, पाप करके पैसा कमाते। क्या करोगे इतना पैसा? ले जाओगे बांध कर, कफन में बनवा लेना, जेब ले जाना। आप लोग कह देना उन लोगों से, तुम भी बांध लो, ले जाओ। खाने को 2 रोटी चाहिए और डॉक्टर मना कर देगा तो वो भी नहीं खा पाओगे। कभी कभी साहब डॉक्टर एक बीमारी के कारण बोल देता है इसको पानी मत पिलाना, मरीज पानी मांगता, पानी 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 नहीं मिलता उसको, पानी नहीं देना इसको। अब वो प्यासा तड़प रहा और पानी नहीं मिलना। याद रखना भक्तों, मैं पेट भर पानी पीता हूं, पेट भर भोजन करता हूं, नींद भर सोता हूं, यही मेरी सबसे बड़ी अमीरी है। मैं सबसे अमीर हूं कि मैं पेट भर खाता हूं, नींद भर सोता हूं, ये मेरी अमीरी है। ईश्वर ने सबको अमीर बनाया, इस दुनिया में कोई गरीब नहीं है। आप में से जो गरीब हो हाथ उठा लो, मैं बना देता हूं तुरंत अमीर। जो गरीब हो हाथ उठा लो। है कोई गरीब आप में से? एक आदमी बोला गुरुजी मैं बहुत गरीब हूं। मैंने कहा गरीब है तो चल विक्टोरिया में तेरी आंखें बेच देता हूं, तेरी एक आंख 20 लाख की बिक जाएगी, दोनों आंख बेचेगा 50 लाख मिल जाएंगे। चल 40 होते हैं, 10 लाख और ले लेना चल। अरे महाराज जी आंखें बेचूंगा तो मैं देखूंगा कैसे? मैंने कहा छोड़ आंखें, अपने दोनों हाथ बेच दे, मैं 60 लाख रुपए दिलवाऊंगा। अरे महाराज जी हाथ बेच दूंगा तो काम, मैंने कहा किडनी बेच दे, 80 लाख में बिक जाएंगी दोनों।
अरे महाराज किडनी बेचूंगा, मर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा दोनों पाँव बेच दे, 1 करोड़ रुपया ले लेना। अरे महाराज जी पाँव बेचूंगा, चलूंगा कैसे? मैंने कहा चल पूरा शरीर बेच दे, 2 करोड़ ले लेना। अरे महाराज जी कहाँ शरीर बेचूंगा तो करोड़ों का क्या करूंगा? मैंने कहा पागल, जिसके पास करोड़ों का शरीर है वो कहता है मैं गरीब हूं। गरीब कैसे है तू कहां से गरीब है? किस एंगल से गरीब है? तेरे पास करोड़ों का शरीर है, ईश्वर ने तुझे ऑलरेडी करोड़पति बना के भेजा है, तू खुद जमीन में घूम रहा, मैं गरीब हूं। कोई गरीब गरीब नहीं संसार में, सब बड़े आदमी हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। मुझे संतोष है घास की झोपड़ी में, तो मैं रावण से ज्यादा सुखी हूं। और मुझे सोने की लंका में भी संतोष नहीं है, तो मैं काहे का सुखी हूं? इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी वही है जिसे संतोष है। अपनी पत्नी में संतोष है, अपने पुत्र में संतोष है। जबलपुर में एक आदमी 1000 रुपए महीने कमाता है। इसी जबलपुर में 20,000 रुपए महीने कमाने वाले भी हैं। इसी जबलपुर में 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले भी हैं। और इसी जबलपुर में 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले भी हैं। है या नहीं है? तो 5 लाख वाला भी क्या खाता है और 1000 वाला क्या खाता है, ये बता दो। सब गोल रोटी खाते हैं। रोटी का साइज सबके घर में लगभग सेम होता है, गोलाई भी होती है। जिस चक्की का आटा आप खाते हो हम भी खाते हैं। क्या अंतर है? 5 लाख रुपए महीना जो कमाता है उससे जाकर पूछो तुझे क्या चाहिए, क्या उसकी जरूरतें पूरी भई? 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले की भी जरूरतें पूरी नहीं होती और 1000 रुपए महीना कमाने वाले की भी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। यदि जरूरतों के लिए जिंदा हो तो मर जाओगे और 2-4 बार और जन्म लेके आ जाओगे तो भी आपकी जरूरतें कभी पूरी नहीं हो सकती। जरूरतों के लिए जिंदा हो ये आपकी मूर्खता है। आप जिंदा ही गलत चीज के लिए हो। जरूरतें पूरी करने के लिए आप जिंदा हो, ये पूरा। अरे भाई याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाई, आपकी जरूरतें पूरी होंगी। जरूरतों के लिए आप जी रहे हो, यही आपकी गलती। किसके लिए जिए महाराज जी? किसके लिए जिए? हम बताते हैं, जरूरतों के लिए मत जिए। जिंदा रहो किसके लिए? बोले प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मैं जरूरतों के लिए जिंदा नहीं हूं। हाँ मुझे जरूरत है तो मात्र कन्हैया तेरी जरूरत है, तेरे लिए मैं जिंदा हूं, तेरी प्राप्ति के लिए जिंदा हूं। ये काम धंधे तो आइट साइड की चीजें हैं। उद्देश्य क्या हो, लक्ष्य क्या हो? ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा को पाने के लिए जिंदा रहो। आप कितने भी पैसे कमा लो, जब बुढ़े हो जाओगे ना तो आपका बेटा आपको घर से रिटायर कर देगा। चलो बुढ़े बैठे बैठे खाओ, ज्यादा बोलना मत। ज्यादा बोलता ना बूढ़ा तो बच्चा बोलता चुप रहो यार, ज्यादा बोलते हो दादाजी, बहुत कम बोला करो, काम बिगाड़ देते हो। ये वही बेटा है जिसको दादा ने बोलना सिखाया, आजकल वही बड़ा हो के दादा को बोलना बंद, चल चुप रह। ये वैल्यू एक की नहीं सबकी है। इस संसार की सच्चाई, जब तक जवान हो, जब तक शरीर का खून गर्म है, तब तक आपकी चल रही है हुकूमत। ढल जाए चढ़ता सूरज धीरे धीरे, सवेरे का सूरज ठीक होता है, दोपहर का बहुत गर्म होता है और शाम का ठंडा हो जाता है। जब सूरज संध्या का ठंडा हो जाता है तो आपकी जिंदगी की शाम आएगी तो क्या आप ठंडे नहीं पड़ जाओगे? कितना गर्म रहोगे? कब तक चिल्लाओगे? सच्चाई से मुंह मत मोड़ो, सच्चाई यही है। मुंह कब तक मोड़ोगे? कब तक भागोगे सच्चाई से? परमात्मा ही सब सार्थकता है। ईश्वर का भजन कर लो, सब व्यर्थ है। मैं ये नहीं कहता कि काम धाम छोड़ के भजन करो ना, काम बराबर करो, पैसा बहुत कमाओ। क्या करें महाराज जी? पैसा बहुत कमाओ और बहुत पैसा कमा करके बहुत धर्म करो, गरीबों में बांटो, दीन दुखियों की सेवा करो, बेटियों का विवाह करवाओ, बच्चों को निर्वस्त्र हैं जो उनको वस्त्र बांटिए, भूखे हैं उनको भोजन बांटिए, यज्ञ कराइए, धर्म का प्रचार करिए, भक्ति करिए। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा राम जी ने भी यज्ञ कराया है। यह हमारा धर्म है, लक्ष्य कराओ। जैसे हमारे पुष्पा मैया ने भागवत का आयोजन कराया, आप भी कराइए। आपके घर में भी पैसों की कमी छोड़ी है, लेकिन रखे हो, ऐसा लगता बांध के ले जाने की तैयारी है। नहीं ले जा पाओगे, मोदी जी नहीं ले जाने देंगे। बांध के रखा बड़ा सा गठरी, तब तक बंद।
है ना। कोई ले गया बांध के, जो आपने रखा है बांध के ले जाने के लिए। गोपियां कह रही हैं प्रभु बंसी तूने कौन सा पुण्य किया। बंसी कहती है मैं मीठा बोलती हूं, और आप कैसा बोलती हो, सास से कैसा बोलती हो। कितना झगड़ा करती है बहू अपनी सास से, क्यों। सास को देखती है तो माथा गर्म हो जाता है, कहां से आ गई। ऐसी विचारधारा है आपकी। आप अपने सास की सेवा नहीं कर सकती। अच्छा, आपकी सास ने आपको क्या दिया। एक बहू मेरे से पूछी गुरुजी मेरी सास ने मुझे क्या दिया। कुछ नहीं दिया। मैंने कहा ये बता, ये जो तेरा पति है वो किसका दिया हुआ है। तू पैदा करी थी, तू ले आई थी, कुछ नहीं दिया सास ने। अरे तुझे तेरा सुहाग दिया है, और क्या चाहिए। आज उस सास की बदौलत तेरी मांग हरी है, तेरी मांग भरी है, तेरे चूड़ियां हरी हैं, तेरे गले में मंगलसूत्र तेरी शोभा बढ़ा रहे हैं। तू सुहागन है। इस सुहागन का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। तेरी सास। तेरा पति तेरी सुंदरता बढ़ाता है, और उस पति को पैदा करने वाली मां भगवान है। तू उस सास की सेवा नहीं करेगी तो क्या परमात्मा तुझे माफ करेगा। कर लो सेवा। ज्यादा बड़े बोल मत बोला करो, उतना ही बोलो जितना उचित हो, अनुचित नहीं। एक राजा था। उस राजा के पास एक जौहरी आया। उस जौहरी के पास 2 हीरे थे, सेम एक से वजन, सेम एक सी कटिंग, सेम एक सी चमक। 2 हीरे। उस जौहरी ने राजा से शर्त लगाई कि यदि आप इनमें से असली हीरा, इनमें से एक असली है एक नकली है, यदि आपने एक असली पहचान लिया तो मैं ये हीरा आपको दान कर दूंगा, और नहीं पहचान सके तो इसकी कीमत का अपना पैसा आप मुझे देंगे, इसकी कीमत आप मुझे वापस करेंगे। राजा बोला मेरे पास 50 जौहरी हैं, हीरा को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं। राजा ने शर्त लगा ली। अब जौहरियों से कहा चलो पहचानो। बड़े बड़े जौहरी गए, पर हीरा ऐसे थे कि पहचान पाना बड़ा मुश्किल। सारे जौहरी पंचर होते गए। लास्ट में एक जौहरी बचा, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा जौहरी था, बहुत बड़ा जौहरी था। आज वो भी जब देखा तो दोनों हीरों को देखकर चक्कर में पड़ गया। महाराज मैं क्या करूं। महाराज के सामने जौहरी ने हाथ जोड़ लिए, मैं नहीं पहचान सकता। अब शर्त हार गए राजा। शर्त हारे उसके पहले भीड़ जमा थी। भीड़ से एक अंधा आया पीछे से। अंधा, आंखें थी नहीं, बचपन से अंधा था। राजा से बोला राजा साहब मुझे एक मौका दो, मैं असली हीरा पहचान सकता हूँ। राजा बोले क्यों मजाक कर रहे हो, तुम्हारी तो आंखें भी नहीं, तुम कैसे असली हीरा पहचानोगे। अंधा बोला मैं पहचान लूंगा, मौका तो दो। राजा बोले चल ये दोनों हीरे पहचान। अंधा दोनों हीरों को उठाया और धूप में ले जाके रख दिया जहां धूप थी। आधा घंटा दोनों हीरों को रखा रहा। आधा घंटा बाद उठाया, बोला राजा साहब ये असली है और ये नकली है। अब जिसका हीरा था वो बोला ये तो सही बोल रहा है, यही असली है। अब सब दंग रह गए, अंधे तुमने कैसे पहचान लिया। राजा बोले कैसे पहचाने आपने। मत पूछो महाराज, बस पहचान लिया। नहीं बताओ कैसे पहचाना। उस अंधे ने कहा बहुत सरल था, मैंने दोनों हीरे धूप में रखे, जो धूप में गर्म हो गया वो नकली था, जो धूप में ठंडा बना रहा वो असली था। इसका अर्थ क्या है। जो विषम परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को ठंडा रखें, बस वही तो असली हीरे हैं। जो बात बात में गर्म हो जाए वो नकली है, कंकड़ है, पत्थर है। अब आप बताओ, आप पत्थर हो कि हीरे हो। आपको तो बात बात में गुस्सा आता। सास ने बोल दिया गुस्सा, पति ने बोल दिया गुस्सा, पुत्र ने बोल दिया गुस्सा, पड़ोसी ने बोल गुस्सा, पापा ने बोल दिया गुस्सा, हमारे मन का नहीं गुस्सा। आप बात बात में गर्म होते हो। और याद रखना, धूप में पत्थर गर्म होता है, धूप में कभी हीरा गर्म नहीं होता। धूप में हीरा ठंडा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। हाँ, जो नकली होता है ना, बात बात में गर्म होता है, लेकिन जो असली होता है वो कितनी भी गालियां उसे दे दो, लेकिन वो अपनी ठंडक को कभी नहीं छोड़ता, अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ता, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता। ये असली हीरा की पहचान है। आप में से कितने असली हो और कितने नकली हो ये बताओ।
असली लोग हाथ उठाओ, अब नकली उठाओ। नकली ज्यादा है। आप हाथ नहीं उठा रही हो मैया, तीसरा ऑप्शन का इंतजार है क्या? हमारे पास तीसरे ऑप्शन ही नहीं। ये कोई कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी है कि 4 ऑप्शन दें आपको। असली हीरा बनना है आपको। आज गोपियां भगवान के सामने खड़ी हैं, प्रभु हमसे राज, हमसे हमारे संग रास रचाओ। भगवान बोले ठीक है। भगवान ने यहां गोपियों को ज्ञान दिया, गोपियों अपने पति को छोड़कर आई हो और कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, पति का त्याग नहीं करना चाहिए, पति कैसा भी हो। मैया आप लोगों के कितने पति हैं? कितने पति हैं आप लोगों के? टोटल 1। आपके कितने? 1। आप लोगों के कितने मैया? 1। मतलब कथा इस कान से सुन रहे हो, इस कान से निकलती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि हमारा ये पति तो माना की है, बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले। अभी हमने बोला था कि ये पति माना की है, रियल तो वो है। तो ये और वो टोटल कितना हुआ? 1 और 1। अभी काहे बोल रहे थे 1 है? इसका मतलब कथा सुन तो रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक आदमी बोला गुरुजी कथा बहुत सुनते हैं पर कोई असर नहीं होता। हमने कहा कि जब 5 लीटर शराब लेकर आ। अरे महाराज जी शराब? हमने कहा ले आ, बातें मत कर। गया, हमने कहा चल इसको पी। अरे बोले हम नहीं पीते। हमने कहा पीना नहीं है, कुल्ला करना है, मुंह में डालना थू, मुंह में डालना थू, मुंह में डालना थू। उसने 5 लीटर शराब ली और मुंह में डाला, थूक दे, मुंह में डाला, थूक दे। पूरी 5 लीटर शराब फिनिश कर ली। मैंने कहा तुझे नशा आया? आप बताओ, उसे नशा चढ़ेगा? बोलो उसे नशा चढ़ेगा? क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि शराब गले के नीचे। शराब पी, मुंह में डाली और थू कर दिया। 5 लीटर पी लेकिन नशा नहीं आया क्योंकि गले के नीचे नहीं उतरी। ऐसे कथाएं तो बहुत सुनी पर प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि कथा सुनी तो पर गले के नीचे कुछ उतरा नहीं। इसलिए कथाओं का फर्क नहीं नजर आता, कथाओं का असर नजर नहीं आता, क्योंकि कथाएं सुनना होता और सुनने के बाद उस पर चलने की कोशिश होती है। अब हम इसका अनुसरण करें। डॉक्टर दवाई दे दे, मरीज केवल दवाई रख ले, खाए ना तो आराम लग जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी? ना ना, खाना पड़ता है।